मूवी की शुरुआत प्राचीन रोम से होती है, जहां हम लूसियस नाम के आर्किटेक्ट को देखते हैं जिसका काम कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था, जिस वजह से उसे पैसों की दिक्कत भी थी। उसके क्लाइंट्स को उसके नए आइडियाज में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन लूसियस का दोस्त उसका दिल खुश करने के लिए उसे एक पब्लिक बाथ हाउस में ले गया, लेकिन वहां जाकर लूसियस ने सोचा कि ये जगह कोई दिल खुश करने वाली नहीं है, क्योंकि वो जगह ढेर सारे नंगे पुंगे लोगों से भरी पड़ी थी। इसीलिए मन शांत करने के लिए लूसियस ने पानी में एक डुबकी लगाई और थोड़ी देर वहीं बैठ गया। तभी अचानक उसने पानी के नीचे एक छोटा सा बवंडर बनते हुए देखा। वो उस बवंडर को देखने उसके पास गया, लेकिन तभी बवंडर के तेज बहाव ने उसे अंदर की ओर खींच लिया। कुछ ही सेकंड्स में लूसियस एक टनल जैसी जगह पर फंस गया और सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। लूसियस ने ऊपर जाने की पूरी कोशिश की और फाइनली पानी से बाहर निकल आया, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो उस रोमन बाथ हाउस में नहीं था। असल में वो एक जापानीज मॉडर्न बाथ हाउस में था, जो कि पूरा नंगे पुंगे बूढ़ों से भरा हुआ था। लूसियस किसी तरह से टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में पहुंच गया था। लूसियस उन सभी चपटे मुंह वाले बुड्ढों को देखकर काफी हैरान था। थोड़ी देर बाद लूसियस ने नोटिस किया कि ये बाथ हाउस काफी एडवांस है और उसने इस तरह की चीजें जैसे कि बास्केट्स, नलके, मसाजिंग डिवाइस कभी भी नहीं देखे थे। इन एडवांस चीजों को देखकर लूसियस का दिमाग घूम गया था। इसके बाद लूसियस गलती से औरतों के चेंजिंग रूम में पहुंच गया। तभी एक औरत ने लूसियस के सर पर एक डिब्बा फेंक कर मारा। तभी हमने वहां मैमी नाम की एक लड़की को देखा, जो कि आर्टिस्ट है। लूसियस को देखकर मामी को एक नए कैरेक्टर का आइडिया आया और वो लूसियस की ड्राइंग बनाने लग गई। थोड़ी देर बाद लूसियस को होश आया और उसे पीने के लिए फ्लेवर्ड मिल्क दिया गया। लूसियस ने आज तक कभी ऐसा मीठा और ठंडा मिल्क नहीं पिया था। असल में वो मिल्क इतना टेस्टी था कि लूसियस उसे पीकर एक बार फिर से बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को फिर से रोम में पाया, जहाँ सभी लोगों ने उसे घेर रखा था। उन्होंने उसे बताया कि वो टब में डूब गया था और काफी देर बाद मिला। शुरुआत में लूसियस को लगा कि उसने अभी जो कुछ भी देखा वो सब एक सपना था, लेकिन तभी उसने उसके पास वही मिल्क की बोतल देखी। इसके बाद हमने 2 महीनों बाद का सीन देखा। लूसियस ने उसके ओनर को नए रिनोवेशन का आइडिया बताया और काफी एडवांस बाथ हाउस बनाया। लोगों ने लूसियस की क्रिएटिविटी की बहुत तारीफ की और उसने इससे काफी अच्छा पैसा भी कमा लिया। वो लोग अब बास्केट्स, मसाज बूथ और यहाँ तक कि उसी स्वीट मिल्क का इस्तेमाल भी करने लग गए थे। जब वो बाथ टब में था तब एक बूढ़े आदमी ने लूसियस से उसके घर पर बाथ हाउस बनाने के लिए कहा। जब लूसियस इसके लिए सोच रहा था कि तब एक बार फिर से पानी के बवंडर ने उसे नीचे खींच लिया और वो 21वीं सदी के बाथ टब में पहुंच गया। तभी एक बूढ़ा आदमी बाथरूम के अंदर आया और लूसियस से उसे नहलाने के लिए कहने लगा। ये देखकर लूसियस कंफ्यूज हुआ, लेकिन फिर भी वो उस बूढ़े आदमी को नहलाने लग गया। उस बाथरूम में लूसियस ने शावर हेड और शावर हेड जैसी काफी सारी यूजफुल चीजें देखी। किस्मत से वो घर मामी का ही था, जिसने उस दिन लूसियस की ड्राइंग बनाई थी। मामी ने जैसे ही लूसियस को देखा, वो जल्दी से अपनी स्केचबुक लेने के लिए गई, लेकिन जब वो लौटी लूसियस फिर से गायब हो चुका था। इस तरफ रोम लौटने के बाद लूसियस ने उस बूढ़े आदमी के घर में बाथ टब बनाया और काफी अच्छे पैसे कमा लिए। लूसियस ने इतने पैसे कमा लिए थे कि वो अपनी वाइफ को अच्छा खाना खिला सकता था, लेकिन उसकी वाइफ इतने से संतुष्ट नहीं थी। उसे एक बेबी चाहिए था और उसने लूसियस से शिकायत की कि वो हमेशा काम में बिजी रहता है। इस पर उन दोनों के बीच में झगड़ा भी हो गया और लूसियस की वाइफ उसे गालियां देते हुए गुस्से में वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद उसे रोम के राजा ने बुलावा भेजा। राजा ने लूसियस के काम की बहुत तारीफें सुनी थी। राजा ने लूसियस से अपने लिए खूबसूरत बाथरूम बनाने का ऑर्डर दिया। राजा ने लूसियस से कहा कि उसका बाथरूम एकदम अनोखा होना चाहिए, जिसे आज तक ना किसी ने देखा हो और ना कभी इसके बारे में सोचा हो। लूसियस ने राजा की चुनौती स्वीकार कर ली और फैसला किया कि वो राजा के लिए वैसा ही बाथरूम बनाकर ही दम लेगा। इसके बाद लूसियस पूरी रात शहर में घूमा ताकि उसे राजा के बाथ हाउस को लेकर कोई अच्छा सा आइडिया मिल जाए, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। लूसियस को अपने ऊपर ही निराशा होने लगी कि असल में उसने अब तक जो भी काम किए हैं वो 21वीं सदी की सस्ती कॉपी है। उसमें उसका खुद का कोई योगदान ही नहीं था। तभी अचानक वो एक नाले में गिर गया और गायब हो गया। तब हमने 21वीं सदी का सीन देखा, जहां मामी एक बाथरूम सप्लाई स्टोर में काम कर रही थी। मामी ड्राइंग्स बनाकर कुछ खास पैसे नहीं कमा पा रही थी, इसीलिए उसने इस स्टोर में काम करना शुरू किया था, लेकिन वहां पर भी मामी सोती ही रहती थी। एक दिन मामी की आंख लग गई और उसने उस टब का नल खुला ही छोड़ दिया। तभी अचानक लूसियस उस टब में प्रकट हो गया और काफी तेजी से सांस लेने लगा। थोड़ी देर बाद लूसियस को रियलाइज हुआ कि उस टब में अपने आप ही बबल्स बन रहे थे। लूसियस को अचानक उस टब में से निकलता देखकर उस स्टोर का मैनेजर जल्दी से उसकी शिकायत करने के लिए भाग गया। तब लूसियस ने मामी से उसे पूरे स्टोर को टूर देने के लिए कहा।
और बदले में उसे एक सिक्का भी दिया। यहाँ पर मामी लूसियस की भाषा तो नहीं समझ पाई, लेकिन फिर भी उसने लूसियस को पूरे स्टोर का टूर दिया। लूसियस ने ऐसे चमकदार टॉयलेट्स आज तक कभी नहीं देखे थे। उसने जब प्रिंटेड टॉयलेट पेपर्स देखे तो उसे लगा कि उन पेपर्स पर जरूर उन चपटे मुंह वाले लोगों की सफलता का राज लिखा हुआ है। लेकिन वहाँ पर लूसियस को जो सबसे खास चीज पसंद आई वो थी जेट स्प्रे। जब लूसियस ने जेट स्प्रे का इस्तेमाल किया तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो स्वर्ग में है। ये भाई गलत फीलिंग ले रहा है। लूसियस ने उस स्टोर में जो कुछ भी देखा उन सब आइडियाज की कॉपी लेकर वो फिर से रोम लौट आया और वापस आकर उसने रोम के राजा के लिए आलीशान और अब तक का सबसे बेहतरीन बाथ हाउस बनाया। उस बाथ हाउस में 24 घंटे पानी की सुविधा थी। टब में बबल्स भी बन रहे थे जो राजा के नौकरों द्वारा पाइप में फूंक मारकर बनवाए जा रहे थे। वहाँ एक फिश बॉल के साथ काफी सुगंधित कैंडल्स भी लगाई गई। यह सब देखकर राजा काफी खुश हुआ और उसने लूसियस को तोहफे में एक स्पेशल नेकलेस दिया। लूसियस खुश होकर जल्दी से घर पहुंचा ताकि वो अपनी वाइफ को ये तोहफा दिखा सके, लेकिन उसने देखा कि उसकी वाइफ उसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर चल रहा था। इस तरह फ्यूचर में मामी अपने होम टाउन लौट आई थी, क्योंकि ना तो उसका स्केच वाला काम अच्छा चल रहा था और उसे उसकी जॉब से भी निकाल दिया गया था। इसीलिए वो उसके होम टाउन में एक लोकल बाथ हाउस में काम करने लगी और साथ ही प्राचीन रोम का इतिहास पढ़ने लगी। लूसियस ने जो सिक्का दिया था और जिस तरह से वो गायब हो गया था, मामी ये जानने के लिए उत्सुक थी कि क्या सच में वो प्राचीन काल से आया था। इस तरफ प्राचीन रोम में लूसियस की वाइफ उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ भाग गई थी, जिस वजह से लूसियस की जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। एक दिन राजा का सिपाही लूसियस के पास आया और उसे बताया कि हाल ही में राजा के बेटे की डेथ हो गई है और राजा को लगता है कि उसका बेटा एक क्रोकोडाइल के रूप में फिर से लौट आया है। अब राजा चाहता है कि लूसियस उस क्रोकोडाइल के रहने के लिए जगह तैयार करे। वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ राजा का बेटा यानी कि वो क्रोकोडाइल बिना किसी परेशानी के रह सके। अब लूसियस को और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अगर वो क्रोकोडाइल मर गया तो इसका पूरा इल्जाम उसी के ऊपर आएगा और फिर राजा उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद लूसियस राजा के बाथ हाउस में गया ताकि वो पानी के बहाव की जांच कर सके, लेकिन जैसे ही वो टब में एंटर हुआ कि तभी उस बवंडर ने उसे तीसरी बार भविष्य में खींच लिया। जब लूसियस बाहर आया तब उसने खुद को मगरमच्छ के साथ पिंजरे में कैद देखा। तब यह खुलासा हुआ कि लूसियस क्रोकोडाइल जू में है। ठीक उसी समय मामी भी उसी जू में थी। वो एक लड़के के साथ डेट पर आई थी जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मामी उस लड़के से पीछा छुड़ाना चाहती थी और तभी लूसियस को वहां देखकर वो बहुत खुश हुई। मामी ने जल्दी से लूसियस को उस पिंजरे से बाहर निकाला और उसे पूरा जू घुमाने लगी। वो ये तो भूल ही गई थी कि वो किसी लड़के के साथ डेट पर आई थी। लूसियस ने यह भी सीखा कि एक क्रोकोडाइल को किस तरह से रखना चाहिए और कैसे उनकी देखभाल करनी चाहिए। इसके बाद मामी लूसियस को तीरंदाजी कराने ले गई, ये चेक करने के लिए कि क्या वो सच में रोमन आदमी है भी या नहीं। हालांकि लूसियस ने एक एक करके सारे निशाने लगा दिए और मामी का शक दूर कर दिया। थोड़ी देर बाद लूसियस एक गर्म पानी के झरने में गया और फिर से प्राचीन रोम में लौट आया। कुछ महीनों बाद लूसियस ने राजा के मगरमच्छ बेटे के लिए काफी अच्छी जगह बना दी। राजा लूसियस के इस काम से बहुत प्रभावित हुआ और वो लूसियस को अपने घर का सदस्य मानने लगा। सब कुछ काफी सही चल रहा था, लेकिन एक दिन राजा को पता चला कि कुछ विद्रोहियों ने उनकी सेना पर हमला कर दिया है। वो लोग राजा के नियमों से खुश नहीं थे और वो किसी भी कीमत पर राजा को तख्त से हटाना चाहते थे। इसके बाद राजा के सैनिकों और उन विद्रोहियों के बीच लगभग 1 साल तक घमासान युद्ध हुआ। इस समय में अब राजा बूढ़ा हो गया और उसके रिटायर होने का समय आ गया। इसीलिए राजा ने अपने भतीजे सियोनियस को राजगद्दी देने का फैसला किया। राजा बनते ही सियोनियस ने सबसे पहले काफी अच्छा बाथ हाउस बनाने का फैसला किया ताकि वो उसके लोगों का दिल जीत सके। इसलिए राजा ने लूसियस से उसके भतीजे के लिए उसका मनचाहा बाथ हाउस बनाने का आदेश दिया। लेकिन लूसियस सियोनियस के लिए काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो 1 नंबर का घमंडी आदमी है। लूसियस जानता है कि अगर सियोनियस राजा बन गया तो रोमन साम्राज्य पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इसीलिए लूसियस सियोनियस के पास गया और उसके लिए काम करने से मना कर दिया। सियोनियस ने लूसियस को याद दिलाया कि अगर वो उसके खिलाफ जाता है तो इसके लिए उसे मौत की सजा भी हो सकती है। इसके बावजूद भी लूसियस अपने फैसले पर अड़ा रहा। लूसियस उसके एक और आर्किटेक्ट साथी के पास गया और उससे सियोनियस के इस प्रोजेक्ट पर काम करने की रिक्वेस्ट करने लगा। हालांकि वो आदमी लूसियस पर पहले से काफी गुस्सा था, क्योंकि लूसियस के अच्छे काम की वजह से उस आदमी का काम पूरी तरह से चौपट हो गया था। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और उस आदमी ने लूसियस को एक कुएं में धक्का दे दिया। अगले सीन में लूसियस ने खुद को एक बार फिर उन चपटे मुंह वाले लोगों के बीच पाया। लूसियस घायल हालत में था, लेकिन वो लोग उसका इलाज कर रहे थे।
वो लोग उसे गर्म पानी के झरने में ले गए जहाँ वो रेस्ट कर सकता था और उसके घाव भी तेजी से भर जाएंगे। उन्होंने उसे बताया कि झरने के पानी में नहाकर घाव जल्दी भरते हैं। इसके बाद उन्होंने लूसियस को उनके हाथों से बनाई हुई शराब भी पिलाई, जिससे लूसियस का गला जल गया। इसके बाद लूसियस मामी से मिला, जिसने अब तक थोड़ी लैटिन भाषा सीख ली थी। मामी ने लूसियस से उसका नाम पूछा, लेकिन लूसियस इतने नशे में था कि वो मामी के ऊपर गिरकर बेहोश हो गया और वो दोनों झील में गिरकर डूब गए। जब उनकी आंख खुली तो वो दोनों प्राचीन रोम में थे। ये देखकर मामी के होश उड़ गए। वहाँ उसे पता चला कि राजा की बात ना मानने के जुर्म में लूसियस को फांसी होने वाली है। डरी हुई मामी ने लूसियस से राजा की बात मान लेने के लिए कहा, लेकिन लूसियस नहीं माना। लूसियस ने अपना सामान बांधा और जान बचाकर वहाँ से भाग गया। वहीं दूसरी तरफ जापान में कुछ बूढ़े लोग मामी को ढूंढते हुए उसी झील में गिरकर डूब गए और लूसियस की ही तरह वो लोग भी एक बाउंडर में फंसकर प्राचीन रोम में पहुंच गए। इस तरफ लूसियस एक अनजान शहर से गुजर रहा था कि तभी उसने एक पहाड़ी पर गर्म पानी के झरने को देखा। तब उसे याद आया कि कैसे उन चपटे मुंह वाले लोगों ने उसके घावों को ठीक किया था और लूसियस को समझ आया कि वो इस गर्म पानी के झरने का इस्तेमाल रोमन राज्य के सैनिकों को ठीक करने में कर सकता है। वो जल्दी से मामी के पास गया और उसे अपना आइडिया सुनाया। मामी लूसियस की बात से सहमत भी हो गई। इसके बाद लूसियस जल्दी से राजा के पास गया और उसे अपना ये आइडिया बताया। लूसियस ने ये भी कहा कि उसे ये आइडिया एंटोनियस ने दिया है। एंटोनियस भी राजा का भतीजा है, जिसे लूसियस के हिसाब से राजगद्दी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो सियोनियस की तुलना में एक बेहतर राजा साबित होगा और इसीलिए लूसियस चाहता है कि एंटोनियस राजा की नजरों में और ऊंचा उठ जाए। इसके बाद राजा ने लूसियस को गर्म पानी का झरना बनाने की परमिशन दे दी और फिर लूसियस, मामी और भविष्य से आए उन बूढ़े लोगों के साथ मिलकर काम पर लग गया। अगले कुछ घंटों में ही उन्होंने पहली झोपड़ी बना भी दी। जल्दी उन्होंने उस झरने के आसपास कई सारे घर बना दिए और वो जगह रोमन राज्य के सैनिकों का विश्राम गृह बन गया। वो चपटे मुंह वाले लोग सैनिकों के घावों का इलाज करते और उन्हें जल्दी ठीक होने में मदद करने लगे। कुछ महीनों बाद राजा विद्रोहियों के खिलाफ उनकी जंग भी जीत गया। उन्होंने इस खुशी का जश्न भी मनाया। इसके बाद लूसियस और मामी ने अकेले में एक दूसरे से ढेर सारी बातें की। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लूसियस आज से पहले इतना खुश कभी भी नहीं हुआ था, लेकिन तभी उसने देखा कि वो चपटे मुंह वाले लोग अचानक गायब होने लग गए। मामी भी लूसियस की आंखों के सामने गायब होने लग गई। हालांकि वो पूरी तरह से गायब होती उसके पहले लूसियस ने मामी से कहा कि वो उसे मिलने जरूर आएगा। अगले सीन में राजा ने एंटोनियस को उसके राज्य का सलाहकार घोषित किया। लूसियस को भी पूरे राज्य के सामने उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। लोगों ने भी ये बात मान ली कि लूसियस के बिना वो इस युद्ध को नहीं जीत पाते। इस तरह भविष्य में मामी ने नई जिंदगी की शुरुआत की। एक दिन वो शहर में घूम रही थी कि तभी उसने एक तालाब में से लूसियस को बाहर निकलते हुए देखा। लूसियस ने अपना वादा पूरा किया और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।